हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स फॉर सीबीएसई एग्ज़ाम। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट अगर हम पार्ट देखें तो ये आप देख सकते हो साइक्लोहेक्सेनॉल है, अल्कोहल एक तरीके से, और इसका रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ में। नाउ SOCl2 को क्या बोल सकते हो आप, थायोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, OH जहाँ पर है सेम उसी पोजीशन पर आप लगा दोगे क्लोरीन को, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर SO2 गैस और HCl गैस बनते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो गैशियस हैं। तो गैशियस प्रोडक्ट्स होने की वजह से ये बाहर निकल जाएंगे। और अगर सेकंड हम देखें तो सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हो एक अल्कीन है, और इसमें हमको HBr का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड जो है इसको बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करते हो तो एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन, इस पर क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन। ओके, तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर ये CH2, ये CH और ये CH2। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा ब्रोमीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा सेकंड पार्ट का। नाउ देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आप अगर लेफ़्ट से करेंगे तो थर्ड नंबर पे मिथाइल आएगा और फोर्थ पे क्लोराइड आएगा, और राइट से करेंगे तो थर्ड पे क्लोरो आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो राइट से ही करेंगे हम इसकी नंबरिंग। तो ये आप देख सकते हो नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे। तो देखिए थर्ड पर क्या है, क्लोरो ग्रुप है, तो 3 क्लोरो और 3 क्लोरो, फिर 4 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो 4 पे मिथाइल, और 6 के लिए क्या होता है, हेक्सेन। ओके, तो ये आपका IUPAC नेम हो गया। अब देखिए इसके बाद में अगर हमको इसका नाम लिखना है, CH3, 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 CH2, CH, Br और ये PH, फिनाइल। ओके, तो अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले नंबरिंग आप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अगर देखें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बन की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ओके, तो देखिए 1 पर क्या है, ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे ब्रोमो। फिर 3 पर क्या है, डाईमिथाइल, तो 3,3 डाईमिथाइल। ओके, और यहाँ पर 1 पर फिनाइल भी है, तो 1 पर आप क्या लिखोगे, फिनाइल। ओके, और यहाँ पर 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन। ओके, तो 1 फिनाइल ब्यूटेन। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CCl, और यहाँ पर ये CH2 CH और ये CH3 CH3। इसका अगर हमको IUPAC नेम लिखना है तो देखिए लेफ़्ट से अगर आप जाओगे तो सेकंड नंबर पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और राइट से जाओगे तो मिथाइल मिलेगा आपको सेकंड नंबर पे। बट आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पहले तो नंबरिंग कर लिया आपने। अब आप अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट के नंबर नेम लिखेंगे। तो 3 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है, तो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो 3 पर क्या है, क्लोरो। ओके, और 5 पर क्या है, मिथाइल। ओके, हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 2 पर क्या है, इन। ओके, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक विनाइल हैलाइड है या विनाइल क्लोराइड है। अब देखिए इस कंपाउंड का अगर हमको IUPAC नेम लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको नोटिस करिए, C6H4। तो C6H4 का मतलब ये 6 कार्बन और इस टाइप से होगा, और H4 का मतलब हो गया कि 2 यहाँ पर वैलेंसी होंगी, P का मतलब पैरा पोजीशन पर होगी। तो यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर CH2CH गिवन है, तो CH2 देन CH, देन आपके पास में 2 CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और पैरा पर क्या है, क्लोरो ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए नंबरिंग करने के लिए इस बार आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर देखोगे तो 1 पर है क्लोरीन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो 1 पर क्या है, 1 पर है क्लोरो।
ओके, तो ये तो हो गया आपका क्लोरो। देन 4 पर अब ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कैसा है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लिए आप 4 लिखेंगे डैश, और ब्रैकेट में अब आप इसका नंबर लिखेंगे। तो नंबरिंग अगर हम इसकी कर दें तो यहाँ पर ये क्या नंबरिंग बनेगी, आप इसकी नंबरिंग फिर से करेंगे, मतलब इस पूरे ग्रुप की नंबरिंग फिर से करेंगे। तो देखिए 1 डैश, 2 डैश, ये 3 डैश, ओके। तो यहाँ पर आपने इसकी नंबरिंग कर दी। अब 2 डैश पर क्या है, 2 डैश पर है मिथाइल, ओके। तो 2 डैश मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे इसका लास्ट में बेंजीन, ओके। तो ये यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें आईयूपीएसी नेम के लिए, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब पेरेंट चेन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये रही पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो कहीं से भी आप कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक है। तो 1 2 3, ओके, ये हमने नंबरिंग कर दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे, आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं 1 पोजीशन पे 3 क्लोरीन एटम है, देन आपके सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, साथ में सेकंड पोजीशन पर एक ये ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप भी है, ओके। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या ग्रुप है, ट्राइक्लोरो मिथाइल, ओके। तो ट्राइक्लोरो मिथाइल, ओके। अब इसके बाद में अगर आप लिखेंगे नाम, तो देखिए कौन कौन सी पोजीशन पे 1 1 1 3 क्लोरीन है, साथ में सेकंड पोजीशन पर भी है 1 क्लोरीन, और थर्ड पोजीशन पे 3 क्लोरीन एटम है, ओके। कुल मिला के देखोगे तो 7 क्लोरीन है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, ओके। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है। तो देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ओके। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है C2H5 और यहाँ CH3। तो ये जो ग्रुप है ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, क्लोरीन, ओके। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में C5H12, ओके। ये हमको C5H12 के जितने भी आइसोमर्स होते हैं अल्केन्स में, ओके, इसमें हमको बताना है कि किसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करके हमें एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिलता है। तो एक तो हमें ये वाला बताना है कि सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब एक ही पॉसिबल हो। दूसरा है कि हमको वो आइसोमर ढूंढना है जिसके फोटोक्लोरीनेशन से हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलते हों, और नेक्स्ट हमको बताना है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड हमको मिलते हों, ओके। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि C5H12 का अगर हम इस आइसोमर को देखें, CCH3 CH3 CH3 और ये CH3, तो यहाँ पर आप देखोगे ये C5H12 है। तो इसमें आप किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे विथ क्लोरीन, जैसे ये CH2 ये Cl, तो आप कहीं पर भी ऐसा करोगे तो आपको एक ही कंपाउंड मिलने वाला है। तो ये जो सिंगल वाला है वो ये हो जाएगा, ठीक है। देन आपको कहा गया है कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनते हो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो देखिए 3 वाला क्या हो जाएगा, जैसे ये CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो देखिए आपका ये वाला कार्बन और ये कार्बन एंड के एक जैसे हैं। तो अगर हम इसको कहते हैं ये आपका डॉलर है, तो ये भी डॉलर टाइप का कार्बन है। इस कार्बन को देखोगे और इस कार्बन को, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो अगर जैसे ये रुपी वाला है तो ये भी रुपी वाला ही है, और ये बीच वाला आपका एक और कार्बन हो गया। तो टोटल यहाँ पर आपने देखा 3 डिफरेंट टाइप के कार्बन्स हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंगली जब आप हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओगे तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके बाद में हम ऐसा C5H12 का ऐसा आइसोमर ढूंढेंगे जहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन प्रेजेंट हों। तो देखिए ये कार्बन हम अगर यहाँ पर 4 कार्बन की चेन ले लें और यहाँ पर एक कार्बन हम ले लें, तो ये CH3 CH3 ये CH ये CH2 और ये CH3।
तो देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई क्लोरीन लगाया इस कार्बन से तो एक डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। तो ये एक सपोज ए टाइप का कार्बन है, इस कार्बन से भी एक डिफरेंट टाइप का मिलेगा, ये लेट से डॉलर टाइप का है, ये वाला भी है तो ये रुपी टाइप मान लीजिए। और ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है। तो इनको लेट से हम कुछ और मान लेते हैं, लेट से बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बीटा कुछ भी हो गया। तो टोटल आपने देखा 4 डिफरेंट टाइप के कार्बन और उनके करस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन होंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.5 पेज नंबर 167 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रोमीन और हीट लिया है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, ओके। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपका हेलोजन है तो बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को ये यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ओके, हाइड्रोजन की जगह, और ये नीचे NO2 एज इट इज़ रहेगा, जैसा कि रिएक्टेंट में भी आप देख सकते हो, ओके। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया है। अगर हम इसका आपसे पूछा जाए कि IUPAC नेम लिखो, तो इसका हम IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। देखिए क्या नाम होगा इसका, अगर हम ये लेट से 1 कहें, 1 नंबर कार्बन, और ये 2 नंबर कार्बन, तो 1 पर क्या है, 1 पर है ब्रोमो, और 1 पर ही क्या है प्रेजेंट, 4 नाइट्रोफिनाइल, क्या प्रेजेंट है, 4 नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। और 2 कार्बन है आपके पेरेंट चेन में, ये आप देख सकते हो 2 कार्बन है, तो इसके आगे क्या लिखोगे, ईथेन, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 6.6 पेज नंबर 169 पे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करना है यहाँ पर। तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन और डायब्रोमोमीथेन हमारे पास में ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स देखना है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। तो ब्रोमोफॉर्म जो होता है CHBr3 ये सबसे हायर मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर। तो CHBr3 इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पर, ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो डायब्रोमोमीथेन, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, ओके, तो डायब्रोमोमीथेन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो CH2Br और ये Br इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। देन हमारे पास में बचा क्या है, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो ब्रोमोमीथेन दैट इज CH3Br इसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरोमीथेन का। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।